नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब शुरुआत करेंगे खबरों की। इस वक्त एक बड़ी खबर से, जहां रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स पर बड़ा एक्शन हुआ। तोमर ब्रदर्स के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दरअसल हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर चला और दफ्तर से ही सूदखोरी का यह काम चलाता था। काफी समय से फरार हैं तोमर ब्रदर्स, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ये जो एक्शन है तोमर ब्रदर्स पर लंबे समय से प्रस्तावित थी, और चूंकि तलाश उनकी काफी समय से की जा रही है और देखना होगा कब तक वे पकड़ में आते हैं और अब आगे इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। राजधानी रायपुर के सूदखोर तोमर ब्रदर्स के किले को ढहाने की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित रोहित तोमर के आलीशान बंगले के पास ही मौजूद हूँ और इस आलीशान बंगले के जस्ट पीछे ही रोहित तोमर ब्रदर्स का जो है वो ऑफिस संचालित किया जा रहा था। और ये ऑफिस जो है शुभकामना वेंचर्स के नाम से संचालित किया जा रहा था और ये ऑफिस दिव्यांश सिंह और भावना सिंह तोमर के नाम पर है और यही वो ऑफिस है जहां से सूदखोरी का अवैध धंधा किया जा रहा था। बड़ी संख्या में पुलिस के बल और नगर निगम की टीम भी यहां पर मौजूद है। बताया जा रहा था कि ये जो आलीशान बंगला है, इस आलीशान बंगले के कई हिस्से भी अवैध रूप से बनाए गए थे और ये ऑफिस का भी ये ऑफिस भी बिना किसी नक्शे और अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था। और यही वजह है कि इस ऑफिस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 15 दिन का समय दोनों भाइयों को दिया गया था कि 15 दिन के भीतर दोनों भाई संबंधित थाने में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराएं और अगर नहीं कराते हैं तो उन पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। साथ ही रायपुर एसएसपी ने दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए 500,000 के इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन अभी तक दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, दोनों भाई फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और अभी ऑफिस को ढहाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल आगे देखने वाली बात यही होगी कि और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। तो ये हमारी सहयोगी तनु जो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने डिटेल्स जो पहुंचाई, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक्शन लिया गया। तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी बड़ा और भव्य ये एक दफ्तर बनाया गया था और बताया जा रहा है कि यहीं से सूदखोरी का जो पूरा गोरख धंधा था वो चला रहा था और ऐसे में अब इस ऑफिस पर कार्रवाई की गई है। बहरहाल अभी दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है और साथ ही जो ये एक्शन शुरू हुआ है, अब आगे ये कहां तक जाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही रोहित तोमर के ऑफिस पर जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है, सूदखोरी का यहाँ से काम चलता था, उसके अलावा अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल चूँकि बंगले के पीछे ही ये ऑफिस था और यहीं पर सूदखोरी का जो पूरा नेक्सस था वो काम करता था, यहीं से उसको ऑपरेट किया जाता था और अब ऐसे में इस पूरी जगह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। फिलहाल उनकी तलाश जारी है और कितना समय इस पर लगने वाला है ये भी देखने का विषय होगा। तनु से हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, अभी क्या जो बुलडोजर कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है या थोड़ा समय लग सकता है? क्या इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टीज हैं जो चिन्हित की गई हैं इस एक्शन के लिए? कार्रवाई जो है वो अभी भी लगातार जारी है और अभी भी जो ऑफिस है उसको जमींदोज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से नगर निगम की टीम पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जांच कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी और करीब 2 महीने का समय हो चुका है। दोनों भाई जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जाँच पड़ताल में ये सामने आया है कि ये जो आलीशान बंगला है, इस आलीशान बंगले के कई हिस्से अवैध रूप से जो है वो बनाए गए थे। ठीक इसी तरह से जो ये ऑफिस है, इस ऑफिस को भी बिना किसी नक्शे का बनाया गया था, साथ ही ये भी अवैध रूप से इसका जो है वो निर्माण किया गया था और शुभकामना वेंचर्स के नाम से ये पूरा ऑफिस जो है वो संचालित हो रहा था। पहले आलीशान बंगले की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, आलीशान ये बंगला है, आलीशान बंगले के जस्ट पीछे ये ऑफिस जो है वो संचालित किया जा रहा था और ये ऑफिस जो है तोमर ब्रदर्स के भतीजे दिव्यांश तोमर और रोहित तोमर की वाइफ भावना सिंह तोमर के नाम से चलाया जा रहा था और इसी ऑफिस से ही सूदखोरी का अवैध धंधा जो है ये सभी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वीरेंद्र तोमर की वाइफ, रोहित तोमर की वाइफ, उनके भतीजे दिव्यांश सिंह तोमर समेत और भी लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और इन्हीं से पूछताछ में ही इस ऑफिस का और कुछ और जो सामान है, जैसे कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ से जैगवार गाड़ी जो है वो गिरफ्तार की गई थी, उनसे पूछताछ में इन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ। इसके
खुलासे के बाद ही नगर निगम की जो टीम है वो एक्शन के लिए यहाँ पर पहुंची। इसके अलावा और भी कई ऐसे इस आलीशान बंगले के हिस्से हैं जिस पर भी आगे कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है वो देखने को मिली, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल जो है कर रही, क्योंकि इससे बाद जब नगर निगम की टीम यहाँ पर छापेमार कार्रवाई के लिए आई थी, जब पूरे घर की जो है वो जांच की गई थी, पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर गए थे, नक्शा देखा गया था और उसके बाद तुरंत ही प्रॉपर्टी की जो जाँच है वो IT को भी सौंप दी गई थी, जो भी लगातार जाँच कर ही रही है। इधर 2 महीने से दोनों भाई जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी भी जांच पड़ताल में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लगातार उनसे संबंधित लोगों से पूछताछ का जो क्रम है वो चल रहा है, साथ ही कार्रवाई भी जो है वो चल ही रही है। इसके साथ ही 15 दिनों का समय जो है दोनों भाइयों को दिया गया था कि 15 दिन के भीतर वो राजधानी रायपुर में संबंधित थाने में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराएं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल दोनों भाई ना तो थाने पहुंचे, ना ही उन्होंने नोटिस का कोई जवाब दिया है, और यही वजह है कि ऑफिस में अभी जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आगे भी अगर इसी तरह का दौर चलता रहा और वो दोनों भाई लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे तो और बड़ी कार्रवाई निगम प्रशासन की ओर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमाम तरह के महंगे सामान उनके ऑफिस से बरामद किए गए हैं, जिसे टीम ने जो है वो बरामद कर लिया है। उसके साथ ही करीब 4 बंडल में भगवत गीता की बुक्स भी जो है वो नजर आए हैं। यानी कि स्वाभाविक है, और चूंकि अभी दोनों भाइयों को ढूंढना बाकी है और उनके पकड़ में आने के बाद तनु देखना होगा कि क्या और भी खुलासे होते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई फिलहाल के लिए तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन अगर दोनों भाई पकड़ में आ जाते हैं तो हो सकता है फिर उनकी बातचीत और खुलासे के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर कांकेर से, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। थोड़ी सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है।